अब देखते हैं, देखो हमारा टास्क क्या बचा अभी और। टोल गेट इज डन। देन कोरोना ट्रैकर, या कोरोना ट्रैकर देख लेते हैं, उसके बाद चैटिंग पे चलते हैं, ठीक है। कोरोना ट्रैकर हो या चैटिंग हो, दोनों के लिए मैं एपीआई आपको सजेस्ट करूँगा कि एपीआई हमारे पास होनी चाहिए, या एपीआई वाला जो टॉपिक था वो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो कोरोना ट्रैकर के लिए देर आर मैनी वेज, मतलब पहले एक बार पहले गूगल पे चल के देखते हैं। कोरोना लिखते ही ना इतना सारा कुछ बम्बार्डिंग होगी, इसकी कोई हद नहीं, इतना कुछ चल रहा है। राइट में ये भी पता चल रहा है कि देखो इंडिया में कितना हो रहा है, पूरे राजस्थान में क्या है, वर्ल्ड वाइड कितना है। इसको पता क्या चला, राजस्थान का दिखाना है, एमपी का नहीं दिखाना है, क्योंकि इसने मेरा आईपीएल लिया होगा, और आईपीएल लेने के बाद में सारा कुछ दिखा रहे। देखो कितना फास्ट है ये सब कुछ, है ना, गूगल इतना ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप कोरोना या कोविड-19 लिखते हो, कोविड-19 ट्रैकर इंडिया, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ग्राफिकल व्यू भी मिल गया आपको, ठीक है। देखो covid19india.org, मैं इसको ओपन करता हूँ। फिर उसके बाद एक ये ओपन करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ये जॉन हॉपकिंस करके यूनिवर्सिटी है यूएसए की, ठीक है ना। इन्होंने काफ़ी सारा कुछ ट्रैकिंग की हुई है, इन्होंने भी अपना डेटा दिखाया हुआ है। लाइव ट्रैकिंग ट्रैकर, इनका ज़बरदस्त ट्रैकर है, देखते हैं एक बार। और एक और है शायद, मुझे लगता है वर्ल्डोमीटर्स, है ना। ये सबसे ज़्यादा लोग यूज़ में ले रहे हैं अभी, है ना। 2008 में ये बेसिकली प्लेटफॉर्म बना था, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है, देखो, ठीक है, पूरे कंट्री का। और इसके अंदर भी बहुत कितने सारे कॉलम है, देखो, टोटल केसेस, टोटल न्यू केसेस, टोटल डेथ्स, न्यू डेथ्स, आ रहा है समझ में, सीरियस केसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 200 जितनी भी कंट्रीज़ इसमें अफेक्टेड हैं, उन सारी अफेक्टेड कंट्रीज़ का डेटा यहाँ आ रहा है, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़, काफ़ी सारा डेटा है इनका। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आप लोग भी नोटिस करते होंगे सारी चीज़ें। ये हमारा इंडिया वाला है ना, ये भी बहुत बेहतरीन डेटा है, covid19india.org, एक ये डेटा है। इसमें फटाफट ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये इंडियन गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्लैश हो रहा है, ठीक है। पता नहीं कहाँ किस जगह से हो रहे हैं ये लोग। एक्टिव केसेस बचे हैं 22,982, 1008 ये रात का डेटा है, मैंने अपना स्टेटस भी लगाया हुआ है शायद से। ये देखो इनका जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का डेटा है, इसका इसका जो ग्राफिकल व्यू है दैट इज़ रियली, मतलब सुपर, बेस्ड ऑन दिस ग्राफ एंड एवरीथिंग। लेकिन इनके जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो कुछ और हैं, इस वेबसाइट के नंबर ऑफ़ पैरामीटर कुछ और हैं, इस वेबसाइट के नंबर ऑफ़ पैरामीटर कुछ और हैं, और डिस्प्ले करने का तरीका भी अलग है। देखो ये महाराष्ट्र में इन्होंने, देखो यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट ले लिए, यहाँ भी इन्होंने क्या किया, गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट ले लिया और पता किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितना है। तो हमें हमें हमारा इंटरेस्ट क्या है कोविड-19 से, अगर हम कोविड-19 ट्रैकर इसमें पाइथन के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देर आर टू वेज, है ना। Oh my god, two ways. One is for, one is using API link, and second API library। आ रहा है समझ में, API लिंक यूज़ किया, सुनते रहना मेरी बात को, आवाज़ आ रही सबको। यस सर। अगर यस आपने सर। API लिंक यूज़ किया, तो याद है हम लोगों ने चैटिंग के टाइम पे कुछ एक API लिंक यूज़ किया था, फिर रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी के थ्रू उसको हिट किया था, याद है क्या। एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, अगर हम लोग कोई भी एक डेटा को
कौन सा डेटा लें, चलो देखते हैं, कोई भी डेटा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं चलो सपोज, कोई भी एक लिंक, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन ऑफ देम, मैं कोई भी ले लेता हूँ, ठीक है। और इंपोर्ट रिक्वेस्ट एज आर एंड res इज इक्वल टू r डॉट गेट विद इन ब्रैकेट सिंगल कोट्स एनी डेटा, ठीक है। तो res के अंदर बहुत कुछ आया होगा, देखो res के अंदर रिस्पॉन्स आया और res के अंदर बहुत कुछ आया हुआ है, कैसे क्या आया है तो देखने के लिए कंटेंट, और इसमें अनाप शनाप बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, ये सारा कुछ ये क्या क्या कंटेंट कर रहा हो, कंटेंट सारा कुछ HTML का डेटा, ये जो सामने दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है वो सारा HTML का डेटा कंटेंट कर रहा होगा ये, इंक्लूडिंग कोडिंग एंड एवरीथिंग। देखते हैं क्या निकल के आता, देखो HTML टैग्स आ रहे हैं, सारे के सारे टैग्स आ गए इसमें। इस टैग को हटाते हुए जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी लिखा हुआ है, ये रहा लिखा हुआ, ये रहा लिखा हुआ डेटा, ये रहा लिखा हुआ डेटा, आ रहा है समझ में। तो जब आपको पता होता है कि भाई कहीं किसी वेबसाइट से डेटा लेना है, इस वेबसाइट से डेटा लेना है, तो इसका URL डाल दो, इसका URL डाल दो, बस आपको अब जो भी अभी हमारे पास कंटेंट आ रहा है ना, ये जो कंटेंट आया है, इस कंटेंट से आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट या HTML आनी चाहिए, टैग्स आनी चाहिए समझ में, डिव टैग में भी HTML के जितने भी और नॉर्मल टैगिंग्स हैं, केवल डेटा को अच्छे डिस्प्ले करने के लिए, कलर कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करने के लिए, URL डिफाइन करने के लिए, मार्क लेवल डिफाइन करने के लिए, अगर ये हमें आता है, आ रहा है समझ में, तो हम इसमें से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। अगर अभी हमें ये नहीं आता है, तो इसके लिए थोड़ी सी लाइब्रेरी दे रखी है, इसके लिए भी पाइथन में लाइब्रेरीज़ हैं, और इस सेक्शन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सेक्शन को, जिस सेक्शन में डेटा वेबसाइट से डायरेक्ट ब्राउज होता है, ये जो डेटा दिख रहा है सामने, ये डायरेक्ट ब्राउज होता है, और आप किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ करके अगर इसको फिल्टर कर सकते हो, अपना इम्पॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेब स्क्रैपिंग। क्या बोलते हैं, और ये बहुत हॉट टॉपिक है, क्या बोलते हैं, वेब स्क्रैपिंग। इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि डेटा साइंस का सबसे पहला, सबसे बड़ा टॉपिक है। क्यों है वेब स्क्रैपिंग सबसे बड़ा? क्योंकि वेब स्क्रैपिंग इसलिए हो रही है, पता नहीं दुनिया में कितनी तो मिलियन वेबसाइट्स हैं, और कितनी मिलियन वेबसाइट का कितना पर्टिकुलर डेटा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो डेटा निकालो, रॉ डेटा निकालो। रॉ डेटा कौन सा डेटा भाई, जो हमें अभी सामने वेबसाइट दिखाई दी है, ये वेबसाइट पूरी की पूरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना, ये वाली नंबर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हम खुद अपना डिस्प्ले कर लेंगे ये सारे ग्राफ्स। तो ग्राफ डिस्प्ले करने के लिए पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली पाइथन के अंदर की लाइब्रेरी ग्राफ के लिए, है ना, मैं लिख देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं। नमपाई पांडाज और मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब जैसी एक और है इसकी जोड़ीदार, दैट इज सीबॉन। मैटप्लॉटलिब पे बनी हुई है सीबॉन भी। तो ये 2-3 ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, इसमें और भी बहुत सारी लाइब्रेरी हो सकती हैं। ये इनिशियली जस्ट जो आपने अभी आजकल लर्न किया है ना, जो आपने लर्न किया, अगर आपको डेटा साइंस जस्ट जल्दी से पिक करना है तो आपको सबसे पहले ये आनी चाहिए। नमपाई इज़ ऑल अबाउट एरेज, इट्स ऑल अबाउट मैट्रिक्स। नमपाई के अंदर 2 टर्म आपको देखने को मिलेंगी, एक एरे और एक मैट्रिक्स, ठीक। पांडास के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें मैट्रिक्स भी हो सकती है, मैट्रिक्स, इसके अंदर लाइन हो सकती है, इसके मल्टी डायमेंशनल डेटा हो सकता है, और मैटप्लॉटलिब और सीबॉन इज़ टोटली फॉर विजुअलाइजेशन, ठीक। ये वेक्टर्स के लिए काम में आता है ना, इसमें वेक्टर्स हो सकता है, लाइन बोलो या इसको वेक्टर बोल तो ज़्यादा अच्छा है, वेक्टर्स, ठीक।
तो इस इन सब में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे काम में आते हैं? आप सोचो कि जब डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये सारा डेटा आपको 2D में मिले, है ना, जहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ वहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो रहा है ना, लद्दाख, हिमाचल, दिल्ली, सब कुछ कितना डायनामिक है ये वेबसाइट। और देखो लेफ्ट में कितना ज़बरदस्त इन्होंने यूआई ग्राफिक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी इस यूआई से पहले तो आपको ये डेटा नंबर चाहिए, ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए। इस टेबुलर फॉर्मेट में डेटा लेने के लिए और उसको फिर आगे प्रोसेस करने के लिए आपके पास मैट्रिक्स और एरे ही एक ऑप्शन है। आपको सपोज करो इस कॉलम को इस कॉलम के साथ में ऑपरेट करना है। क्यों करना है? कन्फर्म्ड इतने हैं, रिकवर्ड इतने हैं, तो एक्टिव कितने होंगे? कन्फर्म माइनस रिकवर्ड इज इक्वल टू, आ रहा है समझ में? या अगर डिसीज इतने हैं तो एक्टिव कितने बचे? कन्फर्म्ड माइनस रिकवर्ड प्लस डिजीज्ड। आया समझ में क्या? आया समझ में क्या? तो ये जो ऑपरेशन आपको करनी है कॉलम वाइज, ये पॉसिबल नहीं है पाइथन में अभी तक के किसी भी डेटा टाइप को यूज़ करते हुए। कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ किया था अपन ने? चाहे वो लिस्ट यूज़ की हो, चाहे वो हम लोगों ने डिक्शनरी यूज़ की हो, चाहे वो टपल यूज़ किए हों, डायरेक्टली ऑपरेशंस, है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट पूरे डेटा पे ऑपरेशंस अभी तक पॉसिबल नहीं थी किसी भी डेटाबेस में, किसी भी डेटा टाइप में, सॉरी। और अगर आपको करनी है तो वो पॉसिबिलिटी अरेंज करता है आपके लिए नमपाई, ठीक है, पाइथन में। इसलिए नमपाई इज़ दी हार्ट ऑफ डेटा साइंस इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद पाइथन। इस नमपाई से बड़ी अभी तक लाइब्रेरी कोई नहीं बनी है, ये समझ लेना। और नमपाई के हेल्प से बनने वाली पाइथन में हज़ारों लाइब्रेरी हैं। देयर आर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ लाइब्रेरीज बेस्ड ऑन नमपाई ओनली। जो हम लोग ये मशीन लर्निंग करते रहते हैं, डीप लर्निंग करते रहते हैं, आपने सुना होगा गूगल की काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। सुना है थियानो के बारे में? सुना है किसी ने? टेंसरफ्लो सुना है? यस सर। पाईटॉर्च? यस। देखो मैं लिख देता हूँ, पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो और थियानो और केरास, ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये चार पढ़ ली ना तो इट्स लाइक डीप लर्निंग ख़त्म। You are the master of deep learning then. If you understood these libraries, data science खत्म। खत्म मतलब जड़ से खत्म, समझ में आ रहा है? मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग मतलब जो भी फिर आगे की बस्ती है डेटा साइंस, दैट इज़ बेस्ड ऑन मतलब अनाप शनाप थिंग्स जो कि इन्हीं से जनरेट होने वाली है। यानी कि यही है रूट जो भी है, जो सामने दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आपको अभी तक जो भी करवा रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसके लिए जो हमने आज तक पढ़ा वही काम में आ रहा है सारा कुछ। और जो हमने पढ़ा है वो आगे डेटा साइंस में काम नहीं आ सकता, इसके लिए हम लोगों को ये सब चीज़ें और पढ़ने की ज़रूरत है ना। पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, थियानो और केरास, ठीक। एक है अगर आपका केवल और केवल इमेज और वीडियो डेटा है, इसके लिए PIL लाइब्रेरी है जो किशन आप शायद ट्राई कर रहे थे या श्वेता ट्राई कर रही थी, PIL और ओपन CV। ओपन CV इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर हैंडलिंग इमेज एंड वीडियोस, राइट। यानी कि जैसे अगर आपको नंपाई मतलब केवल न्यूमेरिक डेटा पे काम करेगा, राइट। न्यूमेरिक डेटा पे काम करने के लिए नंपाई, इमेज डेटा पे काम करने के लिए दिस, कूल। और वीडियो और या सॉरी ऑडियो पे करने के लिए देयर आर मैनी, मतलब मैं कोई एक दो नाम नहीं बता रहा, लेकिन अगर आप गूगल के साथ में चलते हो तो GTTS करके मिल जाएगा आपको, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, स्पीच रिकग्निशन, और बहुत सारे हैं, मतलब इट्स लाइक एंडलेस। बट ये दो आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक। देन दिस इज़ फॉर डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर 3-4 चीज़ें मिलेंगी आपको। सबसे पहले सुपरवाइज्ड, मतलब एल्गोज ही करनी है जो भी करना है ना। मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट एल्गोज। और कौन सी एल्गोज हो सकती हैं? दैट इज़ ऑन सुपरवाइज्ड
लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी क्या क्या होती है, कैसे काम करती हैं, ये सब एल्गोज इन 3 टेक्निक्स पे बेस्ड हैं। सुपरवाइज जो आपको पढ़ाया लिखाया है, मैंने जो आपको बताया है, जो मैंने आज तक सिखाया है, अगर उसी पे बेस्ड में क्वेश्चन पूछूँ आपको आना चाहिए। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया तो दैट इज़ अनसुपरवाइज्ड। अगर मैंने जो आपको पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन दिया और थोड़ा सा उससे हट के क्वेश्चन देता हूँ, और अगर आपसे नहीं होता है तो आपको पनिश करता हूँ। अगर आपसे हो जाता है तो आपको रिवॉर्ड देता हूँ। यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो दुनिया है, जो हमारी रियल लर्निंग है, लाइफ लर्निंग है, जिसमें हम रोज़ जी रहे हैं, जो आपकी डेली लाइफ है, दैट इज़ योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कुछ लोगों की जो ममाज बॉय हैं, है ना, बॉय हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो इट मे बी एनीथिंग, राइट। सो जो जो अपने साइकिक यानी कि नॉर्मल घर के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, दोज आर रिलेटेड टू सुपरवाइज, जिनको हर टाइम पे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो फ्रेंड सपोर्ट हो, चाहे वो रिलेटिव सपोर्ट हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड सपोर्ट हो, चाहे वो फैमिली सपोर्ट हो, एनी हाउ। सो इफ़ यू नीड सम सपोर्ट्स ऑल द टाइम फॉर एनी स्मॉल बुलशिट, दैट इज़ योर सुपरवाइज्ड। बिफोर एनी क्वेश्चन, मतलब आपसे कुछ करने के लिए, कुछ भी प्रोसेस करने के लिए आपको पहले सिखाना पड़ेगा। बिना सिखाए हुए काम नहीं करते हैं। जैसे ऑफिस में या कंपनीज में ऑफिस बॉय है ना, उनको पहले सिखाना ही पड़ेगा हर चीज़ को, और जो सिखा दोगे वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो सुपरवाइज की भी ज़रूरत है। सुपरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया से हट जाए। काफ़ी जगह ऐसी चीज़ चाहिए जो सिखाया केवल वो अच्छे से काम करे, उसके उसके अलावा कुछ करवाना भी नहीं। यानी कि जितने भी हमारे स्लेव्स हैं, नौकर हैं, अगर आप चाहते हो बेहतरीन नौकर डिज़ाइन करना और वो वही करे, उसमें बेहतर ज़बरदस्त हो, बेहतर हो, आपको लगता है कि आप यू वांट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट की एक रेसिपी बहुत अच्छी है, दूसरे की दूसरी रेसिपी बहुत अच्छी है, तो ऐसे आप 50 रेस्टोरेंट ले लो, उनकी रेसिपी, उनका फार्मूला निकाल लो। आपको पता है कि सपोज़ मटर पनीर बनाना है आपको, मटन बनाना है आपको, चिकन बनाना है, और आपको जूस बनाना है, आपको कॉफ़ी बनानी है, आपको जो भी रेसिपी निकालनी है उसका फार्मूला निकालो, और वो एक सिस्टम को ट्रेन कर दो। वो सिस्टम हर बार उतना उसी तरह का टेस्ट देगा, सेम टेस्ट, कितनी बार कोई भी आए सेम टेस्ट आ रहे समझ में, दैट इज थ्रू सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, अगर खुद का दिमाग और लगाए वो, आपने जो ट्रेन किया वेरी गुड, लेकिन वो खुद का दिमाग ज़रूर लगाएगा। कभी कभी मूड ख़राब हो जाएगा उसका, जैसे हम जनरली रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी, है ना, और उस तरह के रिएक्ट करने की वजह से ही हम लोग काफ़ी बार गलती करते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, लेकिन हम अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भगवान ने क्या किया, बाकी जितनी स्पीसीज़ हैं, काफ़ी लोगों को ये दिमाग यूज़ करने के लिए कम दिया। हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ज़्यादा परेशान रहते हैं, और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाते हैं जब, दैट इज़ कॉल्ड एज IQ, EQ, है ना, बहुत सारी चीज़ें, इंटेलिजेंसी। तो उसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी बार जो It's मोनोटोनस 6 रिजल्ट o'clock. मिलने चाहिए थे, जो लीनियर ग्राफ में रिजल्ट मिलने चाहिए थे, उसकी जगह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। इट कुड बी एक्सपोनेंशियल समटाइम। और उस लालच में या उस ट्रैप में हम लोग बार बार फंसे रहते हैं कि यार कुछ अच्छा कर लिया जाए, कुछ अच्छा कर लिया जाए, और वो एक्सपोनेंशियल बनाया जाए। काफ़ी बार वो इस तरह के ग्राफ भी आते हैं ना, एक्सपोनेंशियल की जगह पे लीनियर ग्राफ भी चलता तो बहुत अच्छी बात है। ये इतना रैपिडली बढ़ जाता है, कभी देखो ये बढ़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये एकदम से बढ़ा हुआ है, क्यों? अगर ये अभी भी लीनियर चलता तो यहाँ से लेके ऐसे कुछ बढ़ते 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 यहाँ तक 20,000 तक पहुँचता, लेकिन ये रैपिडली कहीं भी चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अनसुपरवाइज नौटंकी है। और अगर रीइंफोर्समेंट में आना है, ये हमारी डेली लाइफ है। इसमें जब भी आपको कुछ सिखाया जाता है तो आपसे उसके लिए वैलिडेशन मांगा जाता है कि आपने कितना सीखा। आप पहले एक छोटा सा प्रूफ दो उसका, उसके लिए सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए मे बी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर सर्टिफिकेशन हो जाता है आपका, और वो सर्टिफिकेट आपका वैलिडेशन हो जाता है। आ रहा है समझ में? दैट सर्टिफिकेशन गिव्स यू ईदर यू कैन ट्रीट दैट एज अ रिवॉर्ड और एज अ पनिशमेंट। अगर आपका ग्रेडिंग आपकी D है, C है, तो इट्स अ पनिशमेंट। इफ़ इट इज़ A+A, दैट इज़ योर रिवॉर्ड। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया क्या? तो मैंने जो सामने लाइब्रेरी लिखी हैं, देखो ये जो पांडास है, किसी भी डेटा को, जिस डेटा को ऑपरेट होने में मतलब आप हफ्ते महीने लगा सकते हैं ना, उसको ये ऐसे घंटों में चुटकियों में कर देगा ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो पांडास जिसको समझ में आ गया, मतलब उसकी ज़िंदगी मस्त,
डेटा साइंस में। फिर सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब। अगर आपको इस तरह के इंटरैक्टिव ग्राफ चाहिए, ऐसे नहीं, बहुत तरह के, मतलब देर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइप ऑफ ग्राफ्स, कभी लाइन ग्राफ, कभी बार ग्राफ, कभी पाई चार्ट, कभी 3D, कभी 2D, ये सारा कुछ पॉसिबल है यहाँ, है ना, विजुअलाइजेशन में। उस विजुअलाइजेशन क्यों करना होता है? अब आपके पास इतना डेटा है, देख पा रहे हो, कर पाओगे विजुअलाइज? मैं पूछूंगा, बताना ज़रा यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे कम डेथ हुई है और सबसे ज़्यादा कंफर्म केसेस बचे हुए हैं। आपको देखने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। यहाँ आप फटाफट कुछ करो और मान लो आप फार्मूला कुछ इम्प्लीमेंट करो, कुछ और छोटा सा यहाँ लिंक कर दो, यहाँ पे आप एक टैब बना दो, है ना, उस टैब में सिलेक्शन कर लो। सोचो ये एक टूल होता और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन हो जाता। ये भी GUI है ना, ये वेब GUI है बस। देखो ये सब कुछ टॉगल बटन, मस्त लॉगरिथमिक चल रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है, इनके पीछे के फॉर्मूले चल रहे होंगे। अब मैं जो भी बातें कर रहा हूँ मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। क्या किया होगा इसके पीछे? कुछ भी नहीं, डेली क्यूमुलेटिव, है ना, ये सब कुछ क्या है, बटन्स हैं बस। इनके पीछे के प्रोग्राम्स कॉल हो रहे होंगे, कॉल बैक चल रहे होंगे, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? बढ़ें क्या आगे? तो डेटा साइंस, वेब स्क्रैपिंग डेटा साइंस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बताया मैंने ऐसा? क्योंकि वेब पे इतना डेटा है और रॉ डेटा आपको चाहिए कभी भी लर्निंग करने के लिए, कभी भी डीप लर्निंग करने के लिए, AI के लिए आपको डेटा चाहिए। और डेटा इतना ज़्यादा आपको एक ही तरीके से मिल सकता है, दैट इज़ योर वेब स्क्रैपिंग। या आप मैनुअली घूमो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जा जाके, सर अपनी कंपनी का, अपने कॉलेज का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दे दो, कौन दे देगा? कोई भी नहीं देना चाहेगा। आ रहा है समझ में? फिर उसको खरीदते रहो। अगर सोचो ट्रवैगो को, पेटीएम, इधर उधर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब से जाके बार बार पूछना पड़ता है, बताना ज़रा आपकी फ़्लाइट का रेट कितना है, तो ये तो पागल हो जाते हैं। एक ही जगह बैठे उनकी वेबसाइट को एनालिसिस करते हुए वेब स्क्रैपिंग खेल ली इन लोगों ने। और इस वेब स्क्रैपिंग से कोई नहीं बच सकता, मतलब कोई भी नहीं। इसको आप प्रोटेक्ट बहुत कम कर सकते हो। कहीं ना जाके आपका डेटा जो विजुलाइज हो रहा है, मतलब जो दिख रहा है यहाँ, जो नहीं दिख रहा है वो अलग बात है। जो छुपा हुआ है वो तो फिर एथिकल हैकिंग के अंदर आता है, हैकिंग भी कह सकते हो आप उसको। लेकिन जो चीज़ यहाँ दिख रही है वो चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है, वो आप वेब स्क्रैपिंग से निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, इनकी भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर अगर उनकी जानकारी है तो वेब स्क्रैपिंग हम लोग कर सकते हैं। एक मॉड्यूल है पाइथन में BS4 करके। BS4 बोलो या इसकी फुल फॉर्म बोलो, ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी है ना। BS4 मॉड्यूल है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो BS4 से करते हो, जब इंस्टॉल करते हो तो ब्यूटीफुल सूप से करते हो। तो मैंने आपको लगभग बताया कि भाई किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वेब स्क्रैपिंग में। और रिक्वेस्ट और HTTP, LIB, URL LIB और URL LIB2, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी छोटी छोटी हैं जो काम में आ सकती हैं। अगर आप इन सारी लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड कर लेते हो, मैं मान के चलता हूँ इनका सबका टारगेट होगा इसका 1 हफ्ता 10 दिन, 1 हफ्ता अच्छा करने के लिए। ये सारी भी लगभग 1 हफ्ता लेगी, ये भी लगभग 1 हफ्ता लेगी, ये लगभग 2-3 दिन में हो जाएगी, और पाईटॉर्च ये सब चीज़ें आराम से लेंगी 1 महीना, है ना। हो सकता है कि ये चारों करने के लिए अगर आपको ये अच्छी चीज़ अच्छे से आती है तो 15 दिन में, 20 दिन में ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद एल्गोज़, ये मान के चलना जो मेन प्राइमरी एल्गोज़ हैं, दे मे टेक 10 to 15 days, राइट। पर डे कंसिडर टू बी 1 to 2 hours, राइट। तो ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है, लगभग इट शुड बी 100 to 120 hours ऑफ जर्नी। यस, इनफ, ठीक। तो आगे बढ़ें। अभी हमने क्या देखा? यूजिंग API लिंक। क्या हुआ, क्या आया? ये सारा डेटा आ गया। इस डेटा को अगर आपको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? इस डेटा को, ये जो रैंडम रॉ डेटा दिख रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? ब्यूटीफुल सूप यूज़ कर लेंगे। ब्यूटीफुल सूप में क्या है? ये टैगिंग ऑटोमेटिकली हटाने के लिए मेथड्स दिए हुए हैं। आ रहा है समझ में? ये हुआ एक तरह का मेथड। दूसरा मेथड था API लाइब्रेरी। आ रहा है समझ में? तो इसको बंद करता हूँ।
बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, हैंडल ही नहीं हो पा रहा इससे बेचारे से, इतना डेटा आ चुका है। इसलिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, इसको बंद कर देते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड बहुत कुछ है, दो तरह के मेथड मैंने आपको बताए, एक लिंक के थ्रू और एक लाइब्रेरी के थ्रू। अगर आपने लिंक के थ्रू करना है तो हर लिंक गेट और पोस्ट के थ्रू काम नहीं करता है, जैसे हम लोग अभी चैटिंग में करने वाले हैं, कर रहे थे पहले, ठीक। आपको लिंक के थ्रू केवल वो लिंक हिट करने के बाद डेटा तो मिल जाएगा, कंटेंट तो मिल जाएगा, उस कंटेंट को फिल्टर करने का काम कौन करती है? ब्यूटीफुल सोप, जो वेब स्क्रैपिंग का सबसे पहला बेसिक टूल है, राइट। और कभी कभी आपको रिक्वेस्ट के अलावा HTTP URL LIB ये भी यूज़ करनी पड़ती हैं, हालांकि रिक्वेस्ट के अंदर बाइंड है ऑलरेडी ये, है ना। हो सकता है कभी कभी आप पाइथन 2 पे काम कर रहे हो, पाइथन 3 पे काम कर रहे हो, मे बी कभी लिनक्स में काम कर रहे हो, किसी लिनक्स प्लेटफॉर्म पे कोई और स्लोअर वर्जन लोअर वर्जन आपने यूज़ किया है, तो किसी में HTTP LIB कर जाए, URL LIB कर जाए। बट ये आपके लिए होलसम बेसिकली सिलेक्शन है, जो टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरी आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक। को क्या हुआ, ठीक, बढ़े आगे। तो API लाइब्रेरी और API लिंक, इन दोनों का एक एक मेथड देख लेते हैं। मैंने आपके लिए छोटा सा कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश की, ग्रुप में अभिषेक को मैसेज किया, वो शायद इसलिए ज्वाइन करने के लिए कर रहा होगा, मे बी। ज्वाइन हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बीच में इंटरनेट की वजह से कभी बार कुछ कुछ हो जाता है। सर फोन ऑफ हो गया था, दूसरा फोन में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं ना। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा कुछ ट्राई किया आप लोगों के लिए, दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। ये दिस इज़ फॉर योर API लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है, कोविड करके, ये कोविड लाइब्रेरी बनाई है। अभी हम जो बात कर रहे थे, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, दिस इज़ योर यूनिवर्सिटी इन USA, कूल, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और दूसरा वर्ल्डोमीटर का डेटा भी इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि दो अलग अलग APIs हैं, इससे आप डेटा ले सकते हो, ठीक है। एक ये ले सकते हो या एक ये ले सकते हो। अब इन दोनों के थ्रू डेटा आने वाला किस तरह की फॉर्मेट में होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको कॉपी करूं या छोड़ो, आप डायरेक्टली करते हैं इंपोर्ट कोविड या इंपोर्ट कोविड फ्रॉम कोविड। देखो, कोविड ये वाला तो लाइब्रेरी का मॉड्यूल का नाम है, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है ना। दैट्स इट। एंड देन C इज इक्वल टू, मैंने कोविड फंक्शन को या क्लास को इंपोर्ट कर लिया, इसको क्लास बोलना चाहिए वैसे आपको, ये क्लास का नाम है ना इस मॉड्यूल की। वेल, सी इज़ दी ऑब्जेक्ट नाउ, C डॉट, अब ये आपके पास फंक्शन है, आपको पता करना है सोर्स पता करना है, सोर्स पता करना है, तो कौन सा है अभी? जॉन हॉपकिंस, ये सोर्स है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन चेंज दी सोर्स। तो कैसे करेंगे इस सोर्स को चेंज? इस जगह पे आप सोर्स पुट कर सकते हो, सोर्स इज इक्वल टू वर्ल्डोमीटर्स, ठीक। अगर ये हो गया इंपोर्ट, इट्स गुड, ये हो चुका C डॉट सोर्स एंटर वर्ल्डोमीटर। अब देखते हैं, देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मैं अगर एक और वेरिएबल लेता हूँ, C की जगह D इज इक्वल टू कोविड। अगर मैं विदाउट सोर्स लेता हूँ तो डिफॉल्ट D डॉट सोर्स क्या आएगा? तो D और C हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ठीक। तो D डॉट, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, लिस्ट कंट्रीज, देखना एक बार ना, लिस्ट कंट्रीज, ये लिस्ट कंट्रीज इस तरह से आ रही है,
सी में, सी कौन सा है, वर्ल्डोमीटर्स, राइट। डी में कैसे आएगा देखते हैं, डी डॉट लिस्ट कंट्रीज। ये कुछ ही फंक्शंस हैं और सारे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट में आ रहा है समझ में। तो दोनों ये आ रहा था लिस्ट में और ये आ रहा था डिक्शनरी में, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज, राइट। तो यू कैन एक्सट्रैक्ट योर इन्फॉर्मेशन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज समवेयर हियर, देखो स्विट्जरलैंड, ये पेरू, नेम इंडिया, दिस इज योर डेटा एंड द आईडी इज 88। आया समझ में। सो नाउ व्हाट टू डू, सो डी सी डॉट या डी पे निकाल लेते हैं एक बार, सेट गेट स्टेटस बाय कंट्री आईडी। अगर मैं कंट्री की आईडी डालता हूँ 88, यू गॉट द डेटा। अदरवाइज डी डॉट गेट स्टेटस बाय द कंट्री नेम, then you can type here India as well, you will get the same information। आया समझ में। आपको समझ में आ रहा होगा ये कहाँ से आ रहा होगा डेटा, जैसे मैं डाल रहा हूँ। तो जैसे आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे होंगे वैसे ही इस लाइब्रेरी में, कौन सी लाइब्रेरी में, कोविड नाम की लाइब्रेरी में, ये सारा डेटा जा रहा होगा और एक लिंक हिट हो रहा होगा। उस लिंक हिट होने के बाद में जो भी डेटा आता है वो यहाँ रिप्लाई हो जाता है। बस इतना सा काम है, ठीक है। और वो सारा काम जो हम लोगों को करना चाहिए BS4 से या ब्यूटीफुल सूप से, वो काम इन्होंने लाइब्रेरी के अंदर कर दिया है। डी डॉट कन्फर्म केसेस, पूरी कंट्री में, पूरे टोटल नंबर ऑफ पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने कन्फर्म केसेस हैं, ठीक है। और डेथ्स टोटल इतनी है, डी डॉट रिकवर्ड इतने हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिल सकती है, ठीक। ये वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है भाई, कूल। आगे बढ़ें, अभी सी पे देखते हैं, सी डॉट लिस्ट कंट्रीज। तो हमने देख लिया था, एक लिस्ट आ रही थी हमारे पास। सी डॉट गेट स्टेटस बाय कंट्री नेम इंडिया। इसमें इंडेक्स नहीं आया, देखो आईडी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास आईडी थी नहीं, यहाँ आईडी है नहीं कुछ, ठीक है। देखो अब ये डेटा आया, इसमें देखो डेटा डिस्प्ले करने का तरीका सी में और डी में, दोनों में अलग अलग है। आ रहा है समझ में। रुको, दिस इज योर डी का डेटा, ये डिक्शनरी में आ रहा है। और यहाँ देखो ये डिक्शनरी में किस तरह की आ रही है इन्फॉर्मेशन, कंट्रीज इंडिया, कन्फर्म केसेस आर दिस एंड न्यू डेथ्स आर दिस, 1008 रिकवरी इज दिस एंड दैट, राइट। कोई इशू है किसी को। तो वर्ल्डोमीटर वाला क्या था, दोबारा दिखाऊं आपको। जॉन हॉपकिंस वाला तो एक बहुत अच्छा ग्राफ था, याद है। और एक वर्ल्डोमीटर वाला था, WHO वर्ल्ड। सो एक तो ये वाला डेटा था, कोरोना वर्ल्ड मीटर्स। एक ये डेटा था, ठीक है। और एक ये इंफॉर्मेशन थी, जॉन हॉपकिंस आ गया क्या, वाह, कोरोना वायरस, दिस इज आई गेस या। सो ये वर्ल्डोमीटर वाला डेटा इन्फॉर्मेशन आ रही है निकल के, ठीक है। और एक ये आ रही है, ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या काम कर सकते हैं हम लोग। अभी मैंने ना कंट्री वाइज लिया है, अगर मैं टोटल डेटा ले लूँ अभी, देखना एक बार है ना, सी डॉट गेट डेटा, सी डॉट गेट डेटा, राइट। इसमें बहुत डेटा आने वाला है, हो सकता है फिर से हैंग हो जाए। हो रहे हैं, ठीक है। ये इतना डेटा है हमारे पास। अगर कभी ऐसा हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। पाइथन 3 import या from covid
इंपोर्ट, यहाँ कभी हैंग होने का चांस नहीं बनता ना। इंपोर्ट कोविड सी इज इक्वल टू कोविड एंड देन सी डॉट गेट डेटा। ठीक है, ये फटाफट आता है, ये बहुत फास्ट है। GUI हमेशा स्लो होती है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा डेटा किस तरह की फॉर्मेट में है, एक लिस्ट और उसके अंदर डिक्शनरी, इतना सारा डेटा। और ये कौन सा है, जॉन हॉपकिंस के सोर्स के हिसाब से। अगर सोर्स चेंज करना है तो क्या करें, डी इज इक्वल टू कोविड विद इन ब्रैकेट सोर्स इज इक्वल टू वर्ल्ड ओ meters and then d dot get data, d dot get data में अंडरस्कोर है। ठीक है, नाउ यू गॉट द डेटा। ये किसी और तरह की इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप अपनी अभी आपने देखा था वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो अगर आपको इसको फिल्टर करना है तो फिल्टर कर सकते हो क्या, बोलो भाई, फिल्टर कर सकते हो क्या? अच्छा, टॉप एक की बात करते हैं। डी डॉट गेट डेटा दिख रहा है सबको, या मैं केवल हवा में बोल रहा हूँ? यस सर, दिख रहा है। इसको डेटा को लेते हैं और डेटा में ले लेते हैं। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू डी समथिंग ना, डेटा ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं। डेटा ऑफ ज़ीरो इज़ नॉर्थ अमेरिका, जो टॉप पे है, सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो टॉप, अगर हमें टॉप 5 चाहिए तो क्या करें, डेटा ऑफ ज़ीरो टिल, बोलो भाई 5, ये 5 कंट्रीज आ गई, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद दूसरा यूरोप, एंड तीसरा कहाँ ख़त्म होता है, कहीं तो हो रहा होगा, है ना? पढ़ें आगे, बढ़े आगे। यस सर। सिमरन जिंदा हो, श्वेता? यस तो ठीक है, तो अगर मुझे और अंदर जाना है, डेटा ऑफ ज़ीरो, ये मैं सिखा चुका हूँ सारा कुछ। मैं क्यों सिखा रहा था आपको, अभी समझ में आ रहा होगा कि मैंने उस दिन क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा आपको बताया। ये सारा कुछ वैसे ही दिखता है जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं अगर इस डेटा को सपोज किसी और एंड डेटा में ले लेता हूँ, एन डी इज इक्वल टू दिस, सो एन डी ऑफ कंट्री का नाम लेना कंट्री, न्यू केसेस लेने न्यू केसेस, कन्फर्म्ड लेने कन्फर्म्ड। शिट, न्यू कन्फर्म्ड इज सिंगल कोड में ना, आ रहा है समझ में? क्या अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सारी कंट्रीज़ का सारा डेटा फिल्टर कर सकते हो, कर पाओगे क्या? इतना डेटा है हमारे पास। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बस ये सारा डेटा इस वेबसाइट के हिसाब से जैसे दिख रहा है ना टेबुलर फॉर्मेट में, वैसा दिखना स्टार्ट हो जाए, या इसके कोई इंपॉर्टेंट कॉलम यूज़ कर लो, टोटल केसेस, न्यू केसेस, टोटल डेथ्स, न्यू डेथ्स, रिकवर्ड, एक्टिव केसेस, बस आगे की ये फालतू चीज़ें हैं। कर सकते हैं इतना? निकाल पाएंगे? क्योंकि आपको फिल्टर ही करना है, सारी इन्फॉर्मेशन सामने दिख रही होगी। ठीक है, ये हो गया एक मेथड, तो इसको मैंने बंद कर दिया। मैंने इसमें केवल ये बताने के लिए आपको रखा कि हमारे पास एक कोविड नाम की लाइब्रेरी है जो पिप के कमांड्स। यार आवाज़ आ रही है बाकी सब लोगों को? यस सर, आ रही। श्वेता आवाज़ आ रही है? अगर मैं श्वेता आवाज़ आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं कोविड नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो pip3 इंस्टॉल कोविड, ठीक है, स्मॉल में। इफ यू इंस्टॉल दैट इट विल बी ऑफ 3 to 4 MB लाइब्रेरी ओनली, 3 से 4 MB की है, और सारा कुछ डेटा मिल रहा होगा। और इस लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, सारी जो भी लिंक्स हैं उन लिंक को हिट करना है और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन बस निकाल के देनी है, दैट्स इट। ठीक, इसको मैं बंद करता हूँ। अब देखो दूसरा मेथड, रिमाइंडर्स यूज़ नहीं करने, अनदर मेथड,
कहाँ गया यार, देयर वाज अनदर मेथड राइट, प्रोजेक्ट कोविड-19 दिस वन, यस। ये देखो कैसा मेथड है, रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी यूज़ की, बिल्कुल ये बेसिक मेथड है, सबसे पहले ये यूज़ होता है। अगर आपने अपनी खुद की लाइब्रेरी बनानी है तो ऐसा बना सकते हो। अब आप, मैंने नाम दिया इसको covid19.py, अगर मैं इसको आपको दे दूँ तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एक तरह से लाइब्रेरी, राइट। तो इसमें क्या किया अपन ने, एक फंक्शन बना लिया। ये सारा फंक्शन मैं आगे इसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ BS4 का पार्ट है। HTML हम लोगों को आना चाहिए। अगर आपके HTML डेटा को आपको हटाना है, फिल्टर करना है, तो HTML.parser, और फिर टैग्स हैं, टैग्स को हटाना है, TD टैग हटाना है, TR टैग हटाना है, टेबल टैग हटाना है ना, रोज टैग हटाना है। जिस तरह की टैगिंग की आपको मतलब एक्सट्रैक्शन करना है वो आप कर सकते हो। बट हमारा जो URL है, दैट URL इज़ दिस, ठीक है, URL इज़ दिस। मैं इस URL को एक बार कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ एक नई टैब में यहाँ पे आई विल शो यू कि ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन मैं उससे ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया सेन नंबर, सीरियल नंबर, स्टेट, इंडियन कन्फर्म्ड, क्योर्ड और डेथ। ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे केवल मैंने ये लेने की कोशिश की, ठीक है। और वो डेटा आया है स्टैट्स में, स्टैट्स डॉट रिमूव। ये जितने भी फालतू चीज़ें थी मैंने वो हटा दी पीछे से, और जो भी डेटा फाइनल बना वो टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दिया। मैं सेव किया, रन किया। सी, ये हमारे इंडिया का डेटा है ओनली। आ रहा है समझ में? जैसे सबसे टॉप पे कौन सा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको किसी और ऑर्डर में सॉर्ट करो, कैसे करोगे? मैं बोलता हूँ कि बताओ सबसे ज़्यादा किस स्टेट में अभी केसेस हैं, सबसे ज़्यादा किस स्टेट के केसेस हैं, तो कैसे कैसे करोगे आप, बोलो। देखो यहाँ पे टेबल का डेटा आ रहा है ना, एक बार टेबल प्रिंट करते हैं। टेबल इज दिस, NN करके सब कुछ आ रहा है ना, और टेबलर फॉर्मेट में है। टाइप ऑफ टेबल इज str, ये सारा कुछ str है। तो str को हटाने के लिए क्या करना होता है, स्प्लिट करने के लिए /n। खैर आप कर सकते हो। यहाँ पे सारा डेटा फिलहाल इस स्टैट्स नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। इस स्टैट्स को अगर डिस्प्ले करोगे, टैबुलेट एक और लाइब्रेरी है, आपको दूसरी लाइब्रेरी एक और इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप भी करनी पड़ेगी और टैबुलेट करनी पड़ेगी। टैबुलेट बस केवल टेबुलर फॉर्मेट में इसको करने के लिए। टैबुलेट कहीं भी यूज़ में नहीं आया, टैबुलेट कहीं भी यूज़ में नहीं आया यहाँ से यहाँ तक, केवल लास्ट में एक सिंगल लाइन है, टैबुलेट एंड स्टैट्स जो भी हैं उसको हेडर, शॉर्ट हेडर कर दें। इसमें काफ़ी सारे हेडर के अलग अलग तरीके हैं कि शॉर्टिंग कैसे करनी है आपको। शॉर्टिंग करनी है आपको सपोज़ इस नंबर पे, तो ये क्या है, अगर ये दिस इज़ योर 0th कॉलम, दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में डेटा सॉर्ट करने के लिए क्या करोगे, सॉर्टिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ अगर ये डेटा का वेरिएबल D होता है तो D(2), राइट। तो ये ऑटोमेटिकली पूरे डेटा को सॉर्ट कर देगा इस बेसिस पे। आ रहा है समझ में? खैर यहाँ दिख रहा होगा ये महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश भी है, इसमें राजस्थान भी है, तमिलनाडु भी है, तेलंगाना भी काफ़ी है, फिर गुजरात है, दिल्ली है, ठीक है। ये काफ़ी हाईलाइट केसेस हैं, ठीक है। क्या आ रहा है समझ में? यस सर। तो तीन वेबसाइट को हम लोगों ने स्टडी किया। एक यूनिवर्सिटी वाली को किया, एक वर्ल्डोमीटर्स को किया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की को किया। इससे इंडिया का डेटा मिल रहा है, उससे हमें वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। दो अलग तरह के विजुअलाइजेशन थे। इस इंडिया वाले का विजुअलाइजेशन अलग था, इसमें स्टेट के साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी था, और हर डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे केसेस हैं सब कुछ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये तभी आएगा, ध्यान रखना, ये जो मैंने मेथड बताया वो जानबूझ के बताया जिससे कि आपको बता सकूं कि ये चीज़ एक वेब स्क्रैपिंग के अंदर आती है, ठीक है। ये वेब स्क्रैपिंग तब कर पाओगे आप, और काफ़ी सारे कोड ऐसे हैं आपको नेट में मिल जाएंगे। शायद मैंने ये भी मेरी तरफ से नहीं है कुछ भी, ये सारा कुछ नेट पे पड़ा हुआ है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन हाँ, अब मुझे इससे कुछ काम लेना है तो वो मेरा पर्पज़ होगा। ऐसे मत समझना कि हर चीज़ बिल्कुल राइट फ्रॉम बिगनिंग तुम्हें खुद से करना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, और काफ़ी आप यूज़ में लेते होगे, लेकिन यूज़ कैसे लेना आपको पता होना चाहिए, तभी समझ में आएगा जब आपको। अच्छा, मुझे क्यों समझ में आ रहा है सारा कोड, क्योंकि मुझे ये सब कुछ मैंने किया हुआ है।
वेब स्क्रैपिंग कर रखी है तो मुझे समझ में आता है कि कौन से टैग क्यों क्यों काम में आ रहे हैं। HTML मुझे आता है, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, तो मुझे समझ में आ रहा है बेसिकली क्या पीछे चल रहा होगा, क्या डेटाबेस या MySQL मुझे आता है, इंटरफेसिंग मुझे आती है, ठीक है, या PHP मुझे आती है, तो मुझे समझ में आ रहा है बेसिकली क्या बेसिकली ये काम हो रहा होगा, ठीक है। Django फ्रेमवर्क है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट पाइथन के थ्रू करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, आपको ये काम आएगा। अगर वेब डेवलपमेंट सबसे सिक्योर्ड अभी तक का और फास्टेस्ट पाइथन के थ्रू करना है तो उसके लिए Django DJANGO है ना, Django और फ्लास्क, ये ऐसे दो प्लेटफॉर्म है जिनके हेल्प से आप कर सकते हो, और सबसे ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब यू कैन क्रिएट योर सिंगल पेज वेबसाइट इन वेरी क्विक स्टेप्स। काफ़ी सारे स्टेप इन्होंने बना के दे रखे हैं, जैसे लाइब्रेरी बना के दे दी Django। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको URL डालना है, मतलब कुछ कुछ सेटिंग चेंज करनी है, आपका कंटेंट डालना है, काम खत्म। इट्स लाइक विद इन 1 डे यू विल हैव वन वेरी गुड वेबसाइट और सिक्योर्ड वेबसाइट ऑफ Django। आ रहा है समझ में? मुझे लगता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, इसके अलावा GUI में हम लोग देख चुके हैं, और मेरे पास काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है। आई कैन हैव मोर देन 100+ लाइब्रेरीज, जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं, है ना, जो आपको यहाँ इसके बीच में काम में आती हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि केवल आपको PyTorch काम आएगा, PyTorch के लिए रिलेटेड डिपेंडेंसी बहुत सारी है, वैसे ही स्पीच रिकग्निशन के अंदर भी बहुत सारी है, OpenCV के साथ साथ अरे बहुत सारा कंटेंट है, यहाँ भी बहुत सारी है। तो जो लाइब्रेरी है वो आपको सीखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको तो ये बताना चाहिए लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है। लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, उसका वेरिएबल लिया, वेरिएबल डॉट लगाया और उसके सारे अंदर के फंक्शंस यूज़ करने लग गए, ठीक है ना। ये 3 वेरिएबल्स या 3 वेबसाइट हम लोगों ने स्टडी की कोविड-19 के अंदर। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा होपफुली। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और अब फिर से श्वेता, अरे यार क्या हो रहा है आप लोगों के साथ आज? इंटरनेट की प्रॉब्लम है क्या है? कभी कभी कोई गायब है, कभी कोई गायब है। श्वेता आवाज़ आ रही है अभी? यस सर, अभी आ रही। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास बचता है लास्ट चैटिंग। चैटिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि हमारे पास थिंग स्पीक पे अकाउंट होना चाहिए, है क्या? है क्या? यस सर। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, आज लेआउट बना लेते हैं, ठीक है। उसकी कोडिंग सब कुछ काम कल करेंगे। अभी मैंने टाइम देखा तो 6:30 बज चुके हैं, अभी से स्टार्ट करूँगा तो 8 साढ़े 8 बजेंगे। 2-3 घंटे लगेंगे इस चीज़ में ना, को सारा कुछ जैसे अभी हम लोगों ने टोल गेट वाला किया था वैसे ही कुछ इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो पहले एक काम करते हैं, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी होपफुली। कल थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके डाउट्स लूँगा और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। 5 बजे सेम टाइम में हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। कल लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे डाउट पूछ सकते हो। आपके पास व्हाट्सएप नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो उसका लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं चैटिंग के लिए। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। थोड़ा सा इनपुट दो भाई। इसमें अपने को अकाउंट चाहिए, ड्रॉप डाउन ये कुछ व्हाट्सएप की तरह मत सोचना, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल दिमाग में छप चुका है। ड्रॉप डाउन हम लोग जितने अकाउंट हैं, मे बी सिमरन का है, अभिषेक का है, सौरभ का है, किशन का है, जिसका भी है वो हम लोग ड्रॉप डाउन, जैसे हम कार ये सब चीज़ कर रहे थे ना, वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी और मेथड से करना है तो आप बताओ मुझे, ड्रॉप डाउन के अलावा कुछ कर सकते हैं तो। किसी और तरीके से करना तो बताएं। बोलो भाई, सिमरन कोई आइडिया आ रहा है? टैब्स हो सकती है, भाई 4 टैब हो गई। पहली टैब में
किशन का, फिर सिमरन का, सौरभ का, इस तरह का आ रहा है। रेडियो बटन पे भी कर सकते हो। रेडियो बट बिल्कुल रेडियो बटन पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल रेडियो बटन पे भी कर सकते हैं, रेडियो बटन पे भी कर सकते हैं, और नॉर्मल बटन पे भी कर सकते हैं, है ना। ये पुश बटन पे भी कर सकते हैं, इसको बोलते थे पुश बटन। पुश बटन पे कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना अभिषेक पे, तो ये अपना एक और नई विंडो खुल जाएगी। अब आप इसमें सारा काम कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ आपको दिखता रहेगा जो भी आ रहा है उधर से, और जहाँ मैं टाइप करूँगा वो टाइप होकर दिखता रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। ऐसे ही कर लेते हैं, काम करते हैं। तो पुश बटन पे हम लोग एक नया टैब खोल लेते हैं, पुश बटन अकाउंट, और इस पर आ जाएगी न्यू विंडो। बढ़े आगे, हाँ या ना तो चाहिए यार मुझे। यस सर। ड्रॉप डाउन मैंने हटा दिया, ड्रॉप डाउन कल यूज़ कर ही लिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। पुश बटन पे एक नया विंडो लेके सिमिलर सिमिलर खेलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये डायनामिक होगा तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। फिलहाल 3-4 अकाउंट बनाएंगे, उस पर अपन कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। जब पुश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आ जाएगी। ये विंडो क्या करेगी, इसमें एक तो होगा टोटल रिकॉर्ड रखने वाला, है ना। न्यू विंडो में रिकॉर्ड रहेगा, और सेंड करने वाला सेक्शन रहेगा, सेंड सेक्शन, सेंड बटन, इसमें टाइम रहेगा, किस टाइम पे क्या भेजा गया, और अभिषेक कुछ आपके पास चैटिंग में आया क्या? यस सर। एक बार भेजोगे कुछ डेटा उधर से? देखो यहाँ पे टाइम लिखा आ रहा है 6:32 पे, ठीक है। चैट डिसेबल्ड दिखा रहा चैट डिसेबल दिखा रहा है, है। यस। क्यों? पता नहीं। अरे वाह, प्राइवेट चैट नहीं कर पाओगे आप? नहीं सर, प्राइवेट चैट तो कर सकते हैं। नहीं मतलब यहाँ बेसिकली जो ग्रुप पे हो रही है, ग्रुप पे कर सकते हैं क्या यहाँ पे? देख, यहाँ आ रहा है, दिख रहा है अभी डेटा? अच्छा ठीक है, इतना करके देखते हैं। ये हमारे पास अकाउंट हो गया, नई विंडो खुल गई, सेंड हो गया। अभी हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं चैटिंग में ना, वीडियो ऑडियो की बात नहीं कर रहे हैं। वीडियो ऑडियो भेजनी है तो फिर प्रोटोकॉल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और थोड़ी सी APIs बढ़ानी पड़ेंगी। मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कि क्या आप कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए, वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे अभी मैंने लिस्ट किया था सारे लाइब्रेरीज़ को डीप लर्निंग के और मशीन लर्निंग के लिए। और क्या हो सकता है? रिकॉर्ड सेव भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड चैटिंग रिकॉर्ड फाइल भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि कितनी फाइलें बनाएं? हर एक इंसान की एक फाइल बनाएं, या एक ही फाइल में सारे इंसानों को डेटा रख दें? बोलो। कैसे? क्या करें चैटिंग रिकॉर्ड फाइल में, क्या करें? एक ही फाइल में सारा डेटा रख दें, सारे यूज़र्स का, या फिर एक फाइल अलग अलग बनाते जाएं अलग अलग यूज़र की? हमारे लिए कन्वीनियंट ये है कि अलग अलग फाइलें हों, हाँ यस। ठीक है। उन और अगर एक में रखना है जैसे व्हाट्सअप करता है, और उसको भी इनक्रिप्ट करना है, तो मज़ा आ जाएगा यार वैसे तो। ओह गॉड, वो तुम करना फिर। मुझे लगता है कि जो आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ क्लासेस के बाद में, वो कुछ ऐसे रहना चाहिए जिसमें इंक्रिप्शन जितना भी आज तक सब कुछ पढ़ा है सब घुसा दूंगा मैंने, तब मज़ा आएगा। मेरे से आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो बेकार है यार। क्यों? यस सर। टाइम 24 घंटे, एंड लेट अस हैव कंपटीशन काइंड ऑफ, एंड टास्क जिसमें सब कुछ आ रहा हो,
और कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन जाए यार, कितना मज़ा आएगा। खैर, चैटिंग रिकॉर्ड फाइल इंडिविजुअल सेपरेट फाइल है, इसको इनक्रिप्ट करना डिक्रिप्ट करना वो भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग फिलहाल उस पर दिमाग लगाते नहीं। प्लेन टेक्स्ट डेटा वहाँ पे जा रहा होगा। और क्या करें, और क्या करें, जब ये ओपन करें तो क्या फाइल रीड होनी चाहिए क्या? जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या मुझे पुराना डेटा दिखना चाहिए क्या? क्यों भाई, क्या चाहते हैं हम? हाँ यस सर, मतलब पुराना ही रहे जो बात है। ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा था वो जैसे व्हाट्सएप में दिखता है, जैसे ओपन करते हो क्लिक करते हो उसकी पुराना पूरी चैट हिस्ट्री आ जाती है कि इस दिन आप लोगों ने ये बातें की हैं। और कितना मज़ा है यार, सपोज़ अगर कोई कोई चैटबॉट हो जाए, मैं सिमरन को मैसेज करूँ, सिमरन की तरफ से सिमरन का चैटबॉट मुझसे बातें कर रहा हूँ। यस सर। वो ये मुझे बता रहा हो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ये बातें की थी, क्या आपको याद है? वाह वंडरफुल यार। तो ऑटो चैटबॉट के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे और लाइब्रेरीज़ और कुछ काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिस पे अपने को काम करना होता है, तो उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल हम लोग अपना डेटा व्हाट्सएप की तरह विदाउट दिमाग लगाए काम कर सकते हैं। ठीक, कोई जनरली क्वेश्चन करें तो ऑटोमेटिकली ऑटो टाइप सजेशंस भी आ सकते हैं कि आप ये टाइप करने वाला, तो ये सजेशंस आ सकते हैं, ठीक है ना। वो सजेशंस हिस्ट्री और मे बी डिस्प्ले हिस्ट्री आराम से काम कर लेगी। अच्छा, इसको कट करना है। इसको यहाँ रख लेते हैं, इसका फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है। दिस इज़ योर मेन्यू, इसका कोई साइज़ रख लेंगे अपन। इसमें क्या क्या होगा, ये बिल्कुल सेम दिख रहा है यार, मुझे लगता है कि और कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या बोलते हो? जिसमें लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आ रहे होंगे, इट विल कंटेन लिस्ट ऑफ यूज़र्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ यूज़र्स इज़ गुड। और अच्छा, एक और काम करें क्या, एक और ऑप्शन डाल सकते हैं अपन, दैट इज़ कि ऐड कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐड कांटेक्ट, सपोज करो स्टार्टिंग में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, एक बटन रख दिया ऐड कांटेक्ट का प्लस नाम का, जैसे उस पर क्लिक किया वैसे ही एक फॉर्म खुल के आए, उसमें मैं अपनी एंट्री डाल दूँ कि भैया ये नया कांटेक्ट है, सौरभ से बात करनी है, उसकी जो भी एंट्रीज हैं वो डालो और बस काम ख़त्म। क्यों, ठीक है क्या? बढ़िया गया। ये सब कुछ प्राइवेट चैट है, पब्लिक नहीं हो सकती, ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ये पब्लिक के लिए नहीं है। हम लोग प्राइवेट बना रहे हैं और इसका डेटा हमारे पास ही रहेगा, किसी के पास जाएगा भी नहीं। लिस्ट ऑफ यूज़र्स आ गए और इससे पहले यहाँ पे एक बटन आ गया, ठीक है। इसको बटन को एक और बना लेते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस का सिंबल, यहाँ आ गया प्लस का सिंबल, है ना। इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड यूज़र्स हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं ऐड यूज़र्स। अगर डिलीट यूज़र भी हो सकता है, ऐसा तो है कुछ है नहीं, है ना, तो इतना पंगे में पड़ेंगे नहीं, ये माइनस का बटन रखोगे तो डिलीट यूज़र भी हो सकता है। और क्या करें, अच्छा अगर हम इस लिस्ट यूज़र पे एक और क्लिक करते हैं तो एक और नई विंडो खुल के आती है, उस नई विंडो को और बना लेते हैं। इस नई विंडो में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। इस विंडो में एक सेक्शन होगा, ये होगा रिकॉर्ड, है ना, या हिस्ट्री बोल देते हैं उसको, हिस्ट्री।
ये हिस्ट्री हो गई, यहाँ पे हो गया और यहाँ जाएगा टाइम, और क्या आएगा, यहाँ आएगा एंट्री बॉक्स, और क्या आएगा, यहाँ आएगा एक बटन, यहाँ जाएगा सेंड, है ना। और बस एक होगी फाइल, ये डेटा जाके, अच्छा इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको, एक फाइल होगी और उस फाइल में जाके डेटा सेव हो रहा होगा। डेटा फाइल to save chat history, ठीक है। ये कुछ करने वाले हैं अपन, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? इस यूआई में कोई और इनपुट देना हो तो बताएं। किसी का कोई इनपुट है इसके बाद? ऐड यूज़र के लिए एक और चीज़ देख लेते हैं। इसके लिए जो एंट्री चाहिए होगी, इसमें होगा कौन कौन से पैरामीटर होंगे, नेम, और दूसरा नेम होगा और रिसीविंग लिंक होगा। बहुत हार्ड चल रहा था भाई पुल पे। क्या मुझे बोल रहे हो? नो सर, नो। रिसीव लिंक या यूज़र सेंडिंग लिंक हो सकता है, यूज़र डेटा सेंड लिंक। और क्या होगा? बस और तो कुछ चाहिए नहीं अपने को। कॉन्टैक्ट नंबर से सेव करना होता है अपने को, यहाँ नाम रख लेंगे इसलिए जिससे कि दिखने में आसानी हो। काम ख़त्म, वेरी गुड। इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस पर। लिस्ट बॉक्स मस्त है यार ये चीज़, ड्रॉप डाउन लिस्ट, सब कुछ, कितनी सारी चीज़ें हैं देखो, ग्रीन वहाँ मार्क भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। इसमें क्या होता है, म्यूट, रीनेम, एडिट प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर भी डाल सकते हैं, बट उसके लिए फिर एक और लाइब्रेरी पढ़नी पड़ जाएगी, ओपन सीवी। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वो बड़ी चीज़ इन द सेंस, मतलब जो पढ़ने के लिए, पिक्चर डालने के लिए, पिक्चर की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में काफ़ी 1-2 दिन 3 दिन चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स समझने के लिए उसके। इमेज क्या है, इमेज कैसे रीड करनी होती है, कैसे डालनी होती है, उसमें मैनिपुलेशन कैसे करने होते हैं। तो ये मुझे समझ में आ रहा है, सामने जो चीज़ें हमने आज तक पढ़ी हुई हैं उसके बेसिस पे ये काम हो सकता है। कहीं डिफ़िकल्टी आएगी तो नई चीज़, कॉन्सेप्ट आएंगे तो नया चीज़ सीखेंगे कुछ। लॉक करें इसको? कोई और सजेशन है किसी का? बोलो भाई। कर सकते हैं इसको अलग ही कुछ, इसको अलग कलर में डाल देता हूँ ना, जिससे कि ये पता चल रहा है कि ये चीज़ हमारी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो मैं लॉक कर रहा हूँ, ये हमारे लिए आज का यूआई है जो हम कल काम करने वाले हैं। दिस इज़ योर टोटल टास्क।
कूल। यस सर। मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको शेयर कर देता हूँ। कल अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका GUI बनाना किंटर की हेल्प से, ठीक है। आज का जो भी हम लोगों ने और किया, चाहे वो कोरोना के लिए किया हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के लिए किया हो, TMS के लिए, वो मैं शेयर कर दूंगा। कोई डाउट हो तो पूछें, नहीं तो हम आज यहीं होल्ड करते हैं। सर GUI के लिए किंटर के अलावा और भी टूल्स होते हैं? हाँ, बहुत सारे टूल्स हैं यार, बहुत सारे टूल्स हैं। मतलब किंटर डिफ़ॉल्ट टूल है पाइथन का, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, बाकी किसी भी टूल के लिए, कोई भी टूल जब यूज़ में आता है, जब हमें लगता है कि यार हम यूटिलिटी समझ गए हैं, काम करना सीख गए हैं, बाकी सारे टूल्स में क्या एक्स्ट्रा है वो बताता हूँ। सारे टूल्स में वो यूटिलिटीज एक्स्ट्रा हैं जहाँ पे आपको उस GUI को थोड़ा सा और डायनेमिक और स्मूथ और थोड़ा लुक्रेटिव बनाना है, UI थोड़ी सी और अच्छी बनानी है। आ रहा है समझ में? अभी हम अगर हमें इमेज से काम करना हो, हमें वीडियो पे काम करना हो, हमें लिंक्स पे काम करना हो, हमें थोड़ी और लाइब्रेरी पे काम करना हो, है ना। मैंने आपको लाइब्रेरी बताई थी एक शायद, कि आपको कोई लिंक ओपन करना है, कोई वेब ब्राउज़र ओपन करना है, उस वेब ब्राउज़र पे नया लिंक हिट करना है, आपको सिस्टम के अंदर कुछ काम करना है। मैं आपको अगर सपोज़ करो मैं एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलता हूँ, दैट प्रोजेक्ट इज सपोज a GUI for हैंडलिंग योर सिस्टम, हैंडलिंग योर लैपटॉप। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर ड्राइव में, फोल्डर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको उसमें जाना है, आपको पता है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ रखी है, तो आपको उसके लिए बार बार D ड्राइव, C ड्राइव, उसके अंदर ऐसा नहीं जाने की ज़रूरत है। आप केवल एक बटन पर क्लिक करो, आपकी एप्लीकेशन ओपन करो, बटन पे क्लिक करो और आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओ। तो दिस कुड बी रियली गुड थिंग, इजंट इट? तो वो करना बहुत आसान है, क्योंकि अपने को डेटा लॉग फाइल करना आता है, और उससे अपने को कोई भी फोल्डर ओपन करना आता है, उस फोल्डर के अंदर फाइल ओपन करनी आती है, उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें हैं वो डिस्प्ले करनी आती हैं, OS लाइब्रेरी आती है। तो सारा कुछ मिक्स करके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। अगर मैं लिस्ट आउट करूँ तो कम से कम 100 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊँ तो आप ये बोलोगे यूँ फटाफट ख़त्म हो जाएंगे।